जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। जो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में अगर एडमिशन लेना है आपको टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 2 दिन हुए हैं, है ना। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल से। तो आप सभी साथी इस न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले, केबीएस एलटी ग्रेड और डीएसएसबी वाले हमारे जितने भी साथी हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारे साथियों को जिनको भी नोट्स मंगवाना है अपने घर पे, एक सप्ताह में जो आपके नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे, जिनको भी मंगवाना है वो अब घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे और नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। चलिए, तो आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, ये आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे। बताएं, लाइक करिए जल्दी से। आरंभिक काल को, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, मिश्र बंधु, आचार्य विश्वनाथ या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? बताओ आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? एक अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर हो रहा है कि सर आरंभ से ही साथ में रहे। कौन? देखते हैं, यहां गड़बड़ करेंगे बहुत सारे लोग। कुछ लोग ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी बता रहे हैं, दिल से हज जी ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मंजीत जी ए बता रहे, बहुत बढ़िया। मुझे पता था गड़बड़ करेंगे बहुत सारे लोग, पहले ही क्वेश्चन से गड़बड़ी चालू हो रही है ना। मुकनत जी गणपति लिख रही हैं, बहुत बढ़िया मुकनत जी, है ना। और बताइए, सभी लोग आंसर बता रहे हैं, पहले प्रश्न से ही गड़बड़ी चालू हो गई। आरंभिक पूछा है तो आरंभ से साथ में कौन रहे? एक पूछा जाता है प्रारंभिक, एक पूछा जाता है प्रारंभिक और एक पूछा जाता है आरंभिक। यहां आरंभिक पूछा है तो आरंभ से साथ में कौन रहे? आरंभ से साथ में रहे मिश्र बंधु। तो आरंभिक काल कौन कहेगा? मिश्र बंधु कहेंगे। और प्रारंभ करते हम कोई भी चीज तो हम कहते हैं कि श्री गणेश करो, गणेश गणपति। तो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, ये चीज याद रख लेनी है। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। और आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमार रासो या फिर परमाल रासो? बताइए यहां पर आकाश शाक्य जी, विनीता जी, अर्पिता जी, अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, लाइक करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताना है। अजमेर के शासक से संबंधित रचना है कौन सी? बीसलदेव रासो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। परमाल रासो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो, आलाखंड, कुमार रासो या फिर विजयपाल रासो? 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। अजय यादव जी बताइए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और बिल्कुल सही है कि सर इसको आलाखंड नाम से जाना जाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना, बहुत बढ़िया। कबीर की वाणी को साधुक्कड़ी किसने कहा? अच्छा क्वेश्चन है। कबीर की वाणी को साधुक्कड़ी किसने कहा है? राशिद जी बताइए, राशिद कुरैजी जी, अमित जी, लखविंदर जी, हरप्रीत जी, नितिका जी। चयन करना है कबीर की वाणी को। 1398 में इनका जन्म हुआ था, कबीर दास का, है ना। और दोस्तों कहां पर हुआ था? काशी लहरतारा, लहरतारा तालाब के पास दोस्तों ये मिले थे कबीर जी, है ना। तो ये साधुक्कड़ी कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, है ना, 2 दिन ही हुए हैं, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं अभी 1500 में 12 महीने के लिए, 1500 में 12 महीने के लिए।
नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में दोस्तों रखा गया है, किस प्रकरण में संग्रहित किया गया है नानक देव के पदों को? 5 नंबर का क्वेश्चन है। सोहिला में, महला, जपूजी या फिर शबद में? बताइए क्या है यहां पर राइट आंसर? धिम्मन जी, कल्पना, धिम्मन जी, अमिता जी, पलविंदर जी। तो यहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन और आपका सीधा आंसर चला गया बी, यानी महिला प्रकरण में। बी नंबर करेक्ट आंसर है। संत काव्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे? 6 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा पता है, आपको बताना है संत काव्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे, आपको बताना है। जितने भी हमारे पुराने बैच वाले साथी हैं जिनका कहानी चैप्टर चल रहा है, उनका कहानी का टेस्ट होगा कल, है ना, ऐप पर कहानी का टेस्ट होगा, ठीक है। तो संत काव्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे? 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सबसे पढ़े लिखे जो थे वो थे सुंदरदास। सुंदरदास, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? बताओ, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? मधुमालती का है, चित्रावली का है, हंस जवाहिर का है या फिर इंद्रावती का है? बताओ अजय यादव जी, सभी लोग बताएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये सुजान कुमार जो है चित्रावली लगा दो, बी नंबर लगा दो, बी नंबर बिल्कुल, है ना। डाली तिवारी जी संपर्क कर सकते, नीचे नंबर है ना, एडमिशन लेना है तो चित्रावली। और ये दोस्तों किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। इसका रचना काल बताएगा कोई चित्रावली का? बताइए जल्दी से। सिक्कों के 5वें गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। सिक्कों के 5वें गुरु आपसे पूछा गया। जसबीर जी चयन करिए, नीतू गुप्ता जी, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने मित्रों का। एक बार जल्दी से शेयर कर दो, सभी साथियों के लिए शेयर कर दो, ठीक है। जितने भी हमारे साथी हैं, सिक्कों के 5वें गुरु कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे और जल्दी से लाइक भी कर देंगे। करिए, जल्दी से करिए। और आपका उत्तर है कि सर अर्जुन देव, यानी बी नंबर सही है। बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर का सत्यवती कथा का नायक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। बताना, ईश्वर का सत्यवती कथा का नायक कौन है? ईश्वर दास कृत सत्यवती का नायक कौन है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऋतुपर्ण है, मदन सेन है, रतन सेन है, कौन से सेन है ये आपको बताना है। बताइए, चयन करिए 9 नंबर के क्वेश्चन में और आपका उत्तर चला गया ए नंबर। सर ऋतुपर्ण लगा दो, ये नंबर लगा दो। ईश्वर के सत्यवती कथा का नायक कौन है? ऋतुपर्ण, ए नंबर। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? 10 नंबर का क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रशाह या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? किसने दी है 10 नंबर के क्वेश्चन में? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? आपका उत्तर चला जाएगा सी नंबर, यानी कि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, ठीक है। सी नंबर आपका सही है, सोलंकी राजा रुद्रशाह आपका राइट है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि इन्होंने दी है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक बताना है। मतीराम है, चिंतामणि, केशवदास या फिर घनानंद है? शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? रीतिकाल के प्रवर्तक आपको चयन करना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक करके शेयर भी कर देना है आपको। नैन्सी सिंह जी, कमलाकांत जी, हीरो होंडा जी, सभी लोग बताएंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना और उत्तर है चिंतामणि, चिंतामणि त्रिपाठी, बी नंबर आपका सही है, ठीक है। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? रजनी जी, संध्या गुप्ता जी, सभी लोग बताएं यहां पर। प्रीति पाल जी, अनीता जी। 12 नंबर का क्वेश्चन, बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? और शेयर भी कर दो जल्दी से और लाइक भी कर दो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। रजन सिंह जी राजपूत, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका।
यहां पर जल्दी से चयन करना है आपको, एक बार लाइक भी कर देना है, जल्दी से बताएं, लाइक करिए। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे, बोले सर कौन है? 12 नंबर में मतीराम लिख दो, बी नंबर आप करेक्ट आंसर बता रहे हो। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? मुझमें देव जीवन की विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद, सत्यानंद अग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा या सुशीला टाकभोरे? बताओ, मुझमें देव जीवन का विकास, ये आत्मकथा किसकी मानी जाती है? शैलेंद्र जी। ममता जी बताइए 13 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है कि सर सत्यानंद अग्निहोत्री, यानी कि आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है। बी नंबर करेक्ट आंसर 13 नंबर में बिल्कुल सही लगाया है। चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। चरम व्यक्तिवादी दोस्तों प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? ये कथन आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया कथन पूछा गया 14 नंबर के क्वेश्चन में। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? नामवार सिंह का है, प्रकाश चंद्र गुप्त का है, डॉक्टर देवराज का है, शिवदान सिंह चौहान का है। 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करते करते बताना, और उत्तर चला जाएगा नामवार सिंह, यानी बी नंबर। बी नंबर नामवार सिंह आपका करेक्ट आंसर है ना। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर दो सभी साथी, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, निरंतर अध्ययन करना है। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। तो यहां पर आपको बताना है जल्दी से, यहां पर 15 नंबर का क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर 15 नंबर के क्वेश्चन में, बोले सर रामविलास शर्मा लगा दो, ये नंबर आप करेक्ट आंसर लगा दो। नेक्स्ट देखो, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, राइट आंसर क्या है? मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? 16 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर चला जाएगा कि सर सी नंबर लगा दो, कविनाथ गोपीराज। सी नंबर कविनाथ गोपीराज बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कविनाथ गोपीराज के जीवन पर आधारित है। शोभाकांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी किसके जीवन पर आधारित है? बाबूजी बताओ, शोभाकांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी किसके जीवन पर आधारित है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, प्रेमचंद, उषा प्रेमबदा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या जाता है यहां पर? शोभाकांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी किसके जीवन पर आधारित है? और बाबूजी में आपका उत्तर लगाना है अपन को, नागार्जुन के जीवन पर आधारित है बाबूजी। बी नंबर करेक्ट है, बी नंबर आपका नागार्जुन बिल्कुल सही है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, बताओ कौन सी कहानी नहीं है? फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमर वल्लरी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? संदीप जी बताइए, पुष्पा जी, प्रीति जी, है ना, बताओ कार्तिक जी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? रंजीत कौर जी, वंदना जी। 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे, और आपका उत्तर है कि सर फांसी तो है, नीलम देश की राजकन्या भी है, पाजेब भी है। पढ़ा है आपने? ये तीनों तो हैं, लेकिन अमर वल्लरी नहीं है, यानी डी नंबर अमर वल्लरी आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, तो कौन सी नहीं है? राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन नहीं है? कौन नहीं है? सीमा जी बताओ, लवन्या जी बताएं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन। ये क्वेश्चन मैंने कल परसों याद भी करवाए थे आपको सारे के सारे। देखते हैं कौन कौन गलत करता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 में कौन कौन सही बता पाता है और कौन कौन गलत करता है। और है ना, पुष्पा रावत जी सी नंबर बता बैठी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपने उत्तर बताया है बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है ना। ये आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल। नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। बाकी ये बी नंबर आपका सही है। जिसने
उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? उसने कहा था ये कहानी किसकी है? फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। उसने कहा था, ये आपको बताना है ये कहानी किसकी है, और इनकी दोस्तों बाकी की कहानी भी आपको लगाना है, बाकी की कहानी भी आपको बताना है। तो यहां पर चयन करिए सभी साथी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? कहानी के रचनाकार आपको चयन करना है। लाइक कर देना है सभी साथियों को, शेयर भी कर देना है। 20 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर चला जाता है गुलेरी जी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? बताओ। गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? 21 नंबर का क्वेश्चन आपको चयन करना है। 21 में आपको बताना है, बताइए। और भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? जल्दी से बताइए। सौरभ वर्मा जी, दीपिका शुक्ला जी। 21 नंबर का क्वेश्चन है। रिंकी जी बताइए। सोनू के एम जी बोले सर इस सरयू पार की यात्रा लिखी है इन्होंने। डी नंबर लिखी है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी? क्या बोल उठी रेखाएं? बताओ। नीरू जी बताइए। राइट आंसर राजीव जी, वंदना जी, सुनील जी। रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी? देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र तस्क, धर्मवीर भारती या फिर उषा प्रियमबदा। 22 नंबर के क्वेश्चन में इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। पूनम जी, बलजीत जी, सौरभ जी, और आपका उत्तर है कि रेखाएं बोल उठी। क्या बोल उठी? सत्य बोल उठी। तो सत्य से सत्यार्थी, ये नंबर करेक्ट और राइट आंसर है। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, यशपाल हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, शरद जोशी हैं। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन अमित जी बताना है। बताइए। हरप्रीत जी 23 नंबर का क्वेश्चन है। शेयर कर दीजिए सभी साथी। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सेशन आपका यहां पर चल रहा है। चयन करिए, लाइक करिए। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन बताइए। चक्कर क्लब ये किसकी रचना है? चक्कर क्लब बताना है। चयन करिए और लाइक भी करते रहना है दोस्तों। बताओ। और यहां पर 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 23 में आपका उत्तर है यशपाल। यश का चक्कर, यशपाल का चक्कर बोले है ना, यशपाल का चक्कर, चक्कर क्लब यशपाल। भौनबंद के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन, मैंने ट्रिक 20 की बताई थी आपको। भौनबंद बताओ मायाराम जी, है ना। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए और क्रमबद्ध अध्ययन करना है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं 1500 में 12 महीने के लिए, है ना। बहुत सारे साथी हैं दोस्तों, आप 1500 में 12 महीने पढ़ने को मिल रहा है आपको, जबकि आप अपने बच्चे की फीस 1500 एक महीने की भरते हो। 1500 क्या, कई हजार भरते हो आप लोग एक महीने की, है ना। तो जल्दी से बताइए यहां पर भौनबंद के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? ये चयन करना है 24 नंबर के क्वेश्चन में। 24 नंबर में आपको बताना है। और भौ अगर कर दे तो बोले सर उसका प्रताप होता है, प्रताप नारायण मिश्र। डी नंबर सही है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर वनमाली। 25 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है। बताइए जल्दी। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये बताना है। 25 का आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर चयन करना है और उत्तर हो जाएगा कि सर रामचंद्र शुक्ल लगा दो, ये नंबर लगा दो। ये नंबर आपका रामचंद्र शुक्ल यदि गद्य कवियों की कसौटी है। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। बबीता जी बताइए। लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो क्या कर रहा है अभी तक, जल्दी से करो फटाक से। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा क्या? जीवेषणा में संधि विच्छेद करिए जीवेषणा का, बताइए। 26 नंबर का क्वेश्चन और लाइक करते रहिए सभी साथी। विकास जी बताइए यहां पर क्या नंबर सही हो जाएगा? और आपका उत्तर जा रहा है एक ही तरफ जा रहा है कि सर क्या उत्तर है?
जीवधन एषणा, यानी कि ए नंबर, ए सही है कि ए वाला सही है? तो आपका उत्तर ए नंबर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता। ए नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 27 नंबर का क्वेश्चन आपको चयन करना है, जल्दी से करिए। जल्दी से बताइए, 27 मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताइए जल्दी से, है ना। और यहां पर आप ए लगा दो दोस्तों, बी नंबर लगा दो, ये नहीं होगा, इसका बी नंबर होगा। जीवधन एषणा सही हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताएं, चयन करिए जल्दी से। 27 नंबर का क्वेश्चन है और 27 में आपका सही आंसर कौन बता रहा है, देखते हैं। मनोधन योग होगा, मनहधन योग होगा, या क्या होगा? 27 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर क्या जा रहा है? उत्तर क्या जा रहा है यहां पर बताइए, 27 का आंसर, और लाइक भी कर दीजिए, है ना। तो उत्तर चला गया कि सर मनहधन योग। मनहधन योग सही है कि मनोधन योग? क्या सही है? बोले सर बी लगा दो, बी नंबर सही है। मंद का विलोम क्या हो जाएगा? मंद का विलोम बताना है, मंद का विलोम बताइए जल्दी से। सुस्त है, द्रुत है, शीघ्र है, या फिर त्वरित है? मंद का विलोम शब्द क्या है? मंद का बताइए। मंद का चयन करना है, मंद का उत्तर बताना है, मंद के बारे में आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे मंद का विलोम क्या है? सुस्त है, द्रुत है, शीघ्र है, या फिर त्वरित है? और 28 नंबर का क्वेश्चन है, और 28 का उत्तर है कि सर मंद पूछा है तो मंद में द्रुत लगा दो, बी नंबर लगा दो, द्रुत सही है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत में बताना है आपको। सौख्य है, सौम्य है, उत्तम है, या फिर कोमल है? उद्धत का विलोम बताइए अमित सिंह जी, कुमकुम यादव जी, शुभम जी, चंद्र जी, अर्पिता जी। जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हो, अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं 1 सप्ताह में, ठीक है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, और उद्धत का हो जाएगा बी। बी सही है। जनता जनार्दन कहां जा रही? बी की तरफ, बहुत बढ़िया, बी नंबर राइट है। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत जी भाई सुमित्रानंदन पंत है, जिनका जन्म 1900 में हुआ था, अल्मोड़ा कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में, है ना। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में जिनका नाम लिया जाता है, पल्लव जिनकी रचना है, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। कौन की? पंत की, जिन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जिन्हें प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो रचना है स्वर्ण किरण। ये नंबर स्वर्ण किरण सही है। हिंदी में मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्गेश जी बताइए, हिंदी में मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है? अरविंद जी। सभी लोगों को एक बार चयन करना है, हिंदी में मार्शलवाद के प्रवर्तक बताना है। हालाबाद के तो आपको पता ही है कि सर हालाबाद के प्रवर्तक बच्चन, है ना, माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं, लेकिन मार्शलवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर देखते हैं कहां पहुंच रहा है। मार्शलवाद, रामेश्वर शुक्लांचल, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मार्शलवाद राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है दोस्तों। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। ये आपको जल्दी से बताना है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन समय से आपकी दोस्तों घर पहुंच जाएगा, आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, है ना। रश्मि पाठक जी 32 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हो आजकल आप लोग। केदारनाथ अग्रवाल की वो रचना कौन सी है? वो रचना बताई है जनता जनार्दन ने, बी यानी अपूर्वा, यानी कि आपका बिल्कुल सही है, अपूर्वा सही है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम बताना है, बताइए। राशिद कुरैशी जी, ममता जी, दिनेश जी, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? बाबा नागोर्जन।
बाबा दीन वासुदेव से या फिर वैद्यनाथ मिश्र? बताओ क्या है बीनू सरोज जी राइट आंसर? सभी लोग चयन करते हुए शेयर भी किया करें दोस्तों, शेयर भी किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, है ना। जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए, सरल भाषा में बनाए गए, है ना। ट्रिक बनाई गई हैं दोस्तों बहुत सारी। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इन्हें आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है नागार्जुन। इनका जन्म हुआ था 1911 में, ठीक है, बिल्कुल सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? सबसे पहले प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है बताइए? श्वेता जी, क्वासी है, रश्मि रेखा है, कुमकुम है या फिर उर्मिला है? उर्मिला है, तो चयन करें। अच्छा क्वेश्चन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है, ये आपको चयन करना है। देखते हैं कौन कौन सफल होता है इसमें, बताइए। और आपका उत्तर बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य है वो काव्य कुमकुम। सी नंबर आपका सही है। जंगल के जीव संस्मरण के लेखक कौन है? 35 नंबर का क्वेश्चन। जंगल के जीव संस्मरण के लेखक बताना। शिवदान सिंह चौहान है, रांगे राघव हैं, श्री राम शर्मा है, राम नारायण उपाध्याय हैं। बताइए 35 नंबर का क्वेश्चन है। जंगल के जीव, उत्तर चला जाएगा कि सर श्री राम शर्मा लगा दो। सी नंबर सही लगा दो, सी नंबर सही है। ठेले पर हिमालय संस्मरण किसका है? ठेले पर हिमालय श्री राम शर्मा का। मैंने आपको कई बार बताया है कि वो धर्मवीर होते हैं दोस्तों, कि ठेले पर हिमालय के हाथ में हिमालय लेके आ जाते हैं, धर्मवीर होते हैं, है ना। तो धर्मवीर, करमवीर और उत्तर हो जाएगा यहां पर वीर ही वीर। ठेले पर हिमालय, इसके रचनाकार कौन है? और इसके रचनाकार आपने बता दिया कि सर वो धर्मवीर होते हैं, धर्मवीर भारतीय औरतें हैं, है ना। तो ये सी नंबर आपका करेक्ट है, सी नंबर। तिरछ कहानी के रचनाकार, आज ही पढ़ा था अपन ने तिरछ, मैंने बताया है, तो जल्दी से बताइए तिरछ कहानी के रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं, गुलेरी जी हैं, उदय प्रकाश हैं, मुकुटधर पांडे हैं। तिरछ कहानी के रचनाकार कौन है? तिरछ कहानी के रचनाकार कौन है? चयन करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, बताइए फटाफट से, शेयर भी करना है आपको। तिरछ कहानी के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद हैं, उदय प्रकाश हैं, मुकुटधर पांडे हैं। देखते हैं कौन कौन सफल होते इस क्वेश्चन में, है ना। कौन कौन गलत बता रहा है? अरे अधिकांश जनता जनार्दन तो सी की तरफ जा रही है, बहुत बढ़िया। तिरछी नजर का उदय हुआ है, बोले सर तिरछी नजर, तिरछी उदय प्रकाश, तिरछी किरण, तिरछी नजर का उदय, है ना। पीली छतरी वाली लड़की के रचनाकार कौन है? पीली छतरी वाली लड़की, बताओ सोनू के एम जी, मंजू जी बताइए। लाइव है, बिल्कुल लाइव ही चल रहा है यहां पर। पीली छतरी वाली खिड़की बताना है, बताइए। संदीप जी, अमित जी, मायाराम जी, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत बढ़िया, है ना। तो रश्मि पाठक जी बताइए, नीरू जी, रोहित आरके जी, सीमा ममता जी, दिनेश जी। पीली छतरी वाली लड़की, इसके रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश हैं, कुबेर नाथ राय हैं, धर्मवीर भारती हैं, हरिशंकर परसाई हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर जा रहा है 38 नंबर में कि उत्तर लगा दो उदय प्रकाश। ए नंबर आपका उदय प्रकाश सही है, ए नंबर आपका करीब सही है। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है? महुए का पेड़, कृष्णा सोपती, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा, मार्कंडे। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है? कृष्णा सोपती, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा या फिर मार्कंडे? बताओ, चलिए चयन करिए। पीली छतरी वाली लड़की का भी उदय हुआ है। 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, उत्तर हो जाएगा मार्कंडे। मार्कंडे यानी डी नंबर आपका सही है। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है? मार्कंडे हैं। महुए के पेड़ में मार्कंडे। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया महुए का पेड़ के बारे में, आपको मैंने बताया था कि मैंने महुए भी बीने हैं बहुत, है ना, और आप लोग महुए का पेड़ नहीं जानते। देखो दिनेश जी, पुष्पा जी बताइए यहां पर साखी किस कवि की रचना है? साखी किस कवि की रचना है?
साखी बताना है। चयन करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के वो मंगवा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। साखी किस कवि की रचना है बताइए। रश्मि पाठक जी, सौरभ वर्मा जी, सिमरपाल जी, 40 नंबर का क्वेश्चन है। और बोले सर विजय देव लगा दो। साखी किस कवि की रचना है? तो वो विजय देव नारायण शाही की है। शाही और साखी, बोले साखी ने सखी ने शाही पनीर खाया था। बोले सर शाही, साखी और शाही, ठीक है। उसके बाद काठ की घंटियां, इसके रचनाकार कौन है बताइए। वाह राजेश चौधरी जी, सिलेक्शन हो गया आपका, टीजीटी में सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड राजेश चौधरी जी। काठ की घंटियां, इसके रचनाकार कौन है? काठ की घंटियां, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से चयन करिए। काठ की घंटियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उदय प्रकाश, अरुण कमल। चयन करें, लाइक कर दो। और काठ की घंटियां 41 नंबर का क्वेश्चन है। और 41 नंबर के क्वेश्चन में सर्वे, बोले सर काठ की घंटियों का सर्वे करना है। सर्वे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ए नंबर। मैं वक्त के हूं सामने, इसके रचनाकार कौन है? मैं वक्त के हूं सामने, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। मैं वक्त के हूं सामने, बोले भैया वक्त के सामने काहे को खड़े हो? वक्त के सामने काहे को खड़े हो? गिरजा, गिरजा। तो गिरजा से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं वक्त के हूं सामने, तो गिरजा, गिरजा से बनेगा गिरजा कुमार माथुर, बी नंबर, गिरजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूं सामने, बोले वक्त के सामने काहे खड़े हो? गिरजा, तो गिरजा से गिरजा कुमार। हित तरंगणी के रचनाकार कौन है? 43 नंबर का क्वेश्चन है। तरंगणी मतिराम है, चिंतामणि है, कृपाराम है, भिखारी दास है। 43 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए आगे बढ़ना है, शेयर भी करना है। हित तरंगणी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 43 नंबर में। बताओ अगर, अगर क्या? बोले सर अगर मगर नहीं करो, सीधे सीधे उत्तर बताओ। उत्तर बताएं, लेकिन ट्रिक भी आपको आनी चाहिए कि अगर कृपा राम की होगी तो हित ही होगा, अहित नहीं होगा, है ना। हित से हित तरंगणी, और कृपा राम की होगी, कृपा राम की होगी तो हित होगा, हित। तो हित तरंगणी के रचनाकार कृपा राम, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इश्क नामा के रचनाकार कौन है? बोधा है, घनानंद है, देव है, या फिर भिखारी दास हैं? इश्क नामा के रचनाकार कौन है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर के क्वेश्चन में बताना है आपको, बताइए इश्क नामा, इसके रचनाकार कौन है? अर्पिता दुबे जी बताइए, कुमारी रिनू जी, रावंत जी, इश्क नामा के रचनाकार कौन है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। और बोले सर इश्क में नाम पड़ गया बोधा। इश्क में नाम क्या पड़ गया? बोधा। तो बोधा इनका वास्तविक नाम बुद्धि सेन था दोस्तों, बुद्धि सेन। पन्ना नरेश खेतसे ने इनका नाम दिया था बोधा, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थे, है ना। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई, है ना। और बिहारी सतसई दोस्तों गागर में सागर भरने वाली रचना कहलाती है। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं इसी की लिखी गई, बिहारी सतसई की, ठीक है। तो यहां पर 45 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो एक बार। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 710 हैं, 711 हैं, 613 हैं, 713 हैं। तो कौन कौन सही बता पाएगा यहां पर बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? और राइट और आंसर चला गया 713 दोहे हैं, डी नंबर 713 दोहे। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है? अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? बताइए। रीमा यादव जी, राधिका जी, रंजीत जी, सभी लोग बताएं दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस से जरूर जुड़े सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े, है ना। लाइक करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस में एक कमेंट करके बताना है। ऐप में जाएं, कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगती है, ये क्लास आपको कैसी लगती है दोस्तों, है ना। ऐप आपको कैसा लगा सेल्फ स्टडी क्लासेस का? तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाइए प्ले स्टोर में, उसमें रेटिंग देना है आपको। कितनी रेटिंग देंगे? 5 स्टार देंगे, 4 स्टार देंगे, कितने स्टार देंगे आप? और एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए उसमें,
ठीक है। तो अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला बताना है, 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर में आपको चयन करना है और वो जो सही है वो है भिखारिणी, है ना। मां और भिखारिणी ये किसके उपन्यास हैं, इसके लेखक कौन है? डी नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो गया, डी नंबर तो आपका राइट आंसर हो गया। अमृतलाल लांगर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? बताइए जल्दी से बताओ, अमृतलाल लांगर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? 47 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। राशिद कुरैशी जी, प्रियंका जी, सभी लोग बताएंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर देखते हैं कौन सा जा रहा है। लाइक कर दो एक बार जल्दी से, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अमृतलाल लांगर का जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन है। सूरदास के जीवन पर आधारित ये उपन्यास माना जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, एकदम जा रहे हैं सही। 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ क्या है? 1 और 1 11 होता है, इसके अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है बताइए। संसार में सब संभव है, संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता, या फिर दोस्तों या फिर आपका संगठन में शक्ति, सॉरी संगठन नहीं, वो संगठन में शक्ति होती है। संगठन में शक्ति लिखा है, ये ठा लिखा है, ठा लिखा है ऐसा, संगठन में शक्ति। तो 1 और 1 11 होते, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सर संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, यानी बी नंबर आपका सही होगा। 1 और 1 11 संगठन में शक्ति, डी नंबर आपका सही होगा। यहां पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मास्टर कैडर के लिए भी है, हिमाचल प्रदेश के लिए भी। 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या है? 49 में 100 सयाने एक मत। संजय पाठक जी बताइए, सरोज कुमार जी सही आंसर क्या है 49 नंबर के क्वेश्चन में? 100 सयाने एक मत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, विच्छे विचारों में भिन्नता होना, या फिर बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर के क्वेश्चन में 100 सयाने एक मत, यानी कि बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। डी नंबर, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। कौन वर्णिक छंद है? कौन वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला? 50 नंबर का क्वेश्चन है। संतोष जी बताओ, कुमारी जी, रजिया जी, सोनू जी, सुनीता जी, पूजा जी, रीमा जी, निधि जी, वर्णिक छंद है दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला? तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर कहां जा रहा है दोस्तों? चयन करिए। मंजू यादव जी, बीके शर्मा जी, लखिंद्र जी, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद का चयन करना है दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड आपको जरूर करना है, ठीक है। तो यहां पर वर्णिक छंद की बात हुई है तो दोहा तो नहीं है, चौपाई भी नहीं है, रोला भी नहीं है, फिर कौन सा है? फिर सवैया माना जाता है। वो निरंतर करते रहें, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, और सब नी के दिन आई है बनत न लग है बेर। कौन सा छंद है? छंद बताना है, सभी लोग बताएं। शिवानी ठाकुर जी छंद बताइए जल्दी से, फटाफट से एक बार लाइक भी कर दीजिए और इसमें छंद बताना कि कौन सा छंद है, सभी को बताएं। और सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर ये जो है दोहा छंद है। क्या है? दोहा, यानी कि ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो जल्दी जल्दी से आपको चयन करना है और एक बार शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, डोंगरी या फिर भोजपुरी? चयन करिए। 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर में आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, और आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर, बताएं। बोडो है, मैथिली है, डोंगरी भी है, कौन सी नहीं है? फिर बोले सर डी नंबर लगा दो, भोजपुरी नहीं है शामिल 8वीं अनुसूची में। तो डी आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर।
ठीक है। बिहारी हिंदी से संबंधित ये मानी जाती है, बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली मानी जाती है। पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई? पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? मराठी, गुजराती, पंजाबी या फिर राजस्थानी? पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। अमित सिंह जी, रीमा यादव जी, सरबजोत जी, 53 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को। रोज ये 9 बजे क्लास होती है। पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई? आज ही अपन इसके बारे में पढ़े थे, 5 वाली क्लास में, पेड वाली क्लास में पढ़ा था, है ना। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आप एडमिशन ले सकते हैं। पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई? तब आपने बताया कि सर पंजाबी और लहंदा, लहंदा और पंजाबी, ठीक है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अपन ने ट्रिक बनाई थी कि पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 54 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, बताएं। दीपिका जी, पुष्पा मौर्य जी, रुचि तिवारी जी, 54 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सियार, सहारा, परिषद या फिर सूची पत्र? चयन करिए जल्दी से, एक बार लाइक भी कर दीजिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। वेरी गुड मंजीत जी, बहुत बढ़िया। 54 नंबर का क्वेश्चन है और 54 नंबर में आपका परिषद सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, ठीक है। बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए वलजीत जी, बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। 55 नंबर के क्वेश्चन में विनोद कुमार जी विश्वकर्मा, 55 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और लाइक कर दें सभी साथी। और यहां पर बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा ये पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर ए नंबर चला जाएगा। आंसू आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम बताना है, बताइए। और एक बार लाइक करके शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, शेयर जरूर किया करो। और इस क्लास में रोज रात्रि 9 बजे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। उत्थान का विलोम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उत्थान का विलोम बोले सर पतन लगा दो, पतन, पतन यानी कि बी नंबर, ठीक है, ठीक है। ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 3, थोड़ा, नया या फिर 5 किलोग्राम? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? यस गौर जी, बीनू सरोज जी, बताइए। और उत्तर बिल्कुल सही आ गया कि सर नया है, नया, ये गुणवाचक विशेषण है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द बताइए, कौन सा है विशेषण? बताइए निकिता जी, रंजना जी, कमला जी, कौन सा शब्द विशेषण है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुत ही बढ़िया है। मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप, 58 नंबर का क्वेश्चन है। और कौन सा शब्द विशेषण है बलराम यादव जी? बोले सर निपट। कौन सा है? निपट सही है रजनी वाला जी, निपट यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी सही है। आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार भक्तों की संख्या आपको पता है कि सर 12 है। 12 में एक महिला संत भी थी इनमें, है ना। उनमें आपको बताना है कि वो महिला संत कौन सी थी। चयन करिए, अपाला, गार्गी, राविया या फिर आंडाल। आलवार महिला संत का नाम बताना है। 59 नंबर के क्वेश्चन में, 59 नंबर का क्वेश्चन आपका आंडाल हो जाएगा सही। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आंडाल आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कबीर का प्राकट्य यानी कि कबीर का जन्म कहां हुआ था? प्राकट्य स्थल कौन सा है? बताइए रेखा जी। लहरपुर है, लहर तारा है, लहर नगर है या फिर लहरिया है? कबीर का प्राकट्य स्थल बताना है। कबीर कहां प्रकट हुए थे ये बताना है। बताइए सुमन जी,
और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं। कबीर का प्राकट्य स्थल क्या है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपका लहर तारा उत्तर सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किसने किया, हरडे वाणी नाम से, हरडे वाणी नाम से बताना। 61 नंबर का क्वेश्चन है। प्रियंका कपल जी, स्वतंत्र गुप्ता जी, लाइक करिए। दादू जी का जन्म कब हुआ था ये भी आपको बताना, मैंने कई बार आपको बताया है। और इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किया गया, लेकिन ये आपको बताना है कि हरडे वाणी नाम से किया किसने है, बताओ हरडे वाणी नाम से किसने किया है, वंदना सिंह जी। 61 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर देखते हैं कहां जा रहा है। उत्तर चला गया संतदास और जगन्नाथ, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। हालाबाद के प्रवर्तक कौन है, हालाबाद के प्रवर्तक बताना है। 62 नंबर में आपको चयन करना है। नीतू गुप्ता जी बताइए। अशोक प्रजापति जी, लाइक करके शेयर भी कर सकते हो। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य को ट्रिक से पढ़ना है, हिंदी साहित्य को रेगुलर अध्ययन करना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 1500 में 12 महीने के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। हालाबाद के प्रवर्तक कौन है, 62 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर चला गया हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, है ना। और ये हालाबाद के प्रवर्तक हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन पंजाब मास्टर कैडर में पूछा गया था। गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, गलत विलोम शब्द युग्म में बताना है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार, बताइए। पुष्पा जी, अनीता यादव जी, निधि दुबे जी, भावना जी गंगवार। 63 नंबर का क्वेश्चन है और बताना कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सुनील तिवारी जी, चयन करिए जल्दी से। कमलाकांत जी, मोहम्मद शहीद जी, तनु जी, अदीम जी, गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर मूक का वाचाल तो है, भूत का भविष्य भी है, लेकिन पुरस्कार का तिरस्कार भी है, लेकिन ये प्रवेश का नवेश नहीं होता, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्रोण पर्व किसकी रचना, अच्छा क्वेश्चन है। द्रोण पर्व किसकी रचना, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। रिंकू जी बताइए, द्रोण पर्व किसकी रचना, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। पूनम जी, बीनू जी, रमा शर्मा जी, एसपी यादव जी। 64 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों को आंसर चयन करना है। द्रोण पर्व किसकी रचना है ये आपको बताना है। देखते हैं 63 नंबर में कौन कौन सफल होता है। 64 नंबर में और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये कुलपति मिश्र की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कुलपति मिश्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। नायिका वेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर, सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है, सुख सागर तरंग की रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सुख सागर तरंग के रचनाकार पूछा गया। अनीता राजपूत जी बताइए, सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है। श्वेता सैनी जी, मंजू यादव जी, शांति वर्मा जी। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है। डाली तिवारी जी बताइए। मतिराम है, देवकवि है, भिखारी दास है या फिर भूषण है, कौन माने जाते हैं। अर्पिता जी, सुनीता जी बताएं। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार, आपने बिल्कुल सही बताया कि सुख सागर, सुख सागर को तरंग देव, सुख सागर की तरंग देव, है ना। तो बी नंबर सुख सागर की तरंग देव। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है। 66 नंबर का क्वेश्चन है। सुषमा जी बताओ। छायावाद की बात करें तो 1918 से लेकर के 1936 का युग छायावाद का युग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है तो उत्तर जयशंकर प्रसाद हो जाता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक ईला चंद्र जोशी ने माना है, ठीक है। नंदुलाल वाजपेयी ने सुमित्रानंद को पंत को माना है। अब यहाँ पर रहस्य भावना की बात आती है कि सबसे ज्यादा रहस्यवाद से प्रभावित है छायावाद, और छायावाद में भी रहस्यवाद से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो कौन है, महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोस्तों। ये महादेवी वर्मा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है कौन है, बताओ। सॉनेट के लिए बताना है। नागार्जुन है,
त्रिलोचन है, प्रसाद है या फिर निराला है? बताइए। विजय पाल जी चयन करिए यहाँ पर। गीता जी, संदीप जी, रंजीत कौर जी, सुषमा जी, सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, प्रसाद या फिर निराला? चयन करते हुए बताइए और लाइक करके शेयर भी करना अपने सभी मित्रों को। सभी मित्रों को शेयर करिए दोस्तों। बताएं सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं तो कौन प्रसिद्ध हैं? कौन प्रसिद्ध हैं बताओ। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, शेयर भी कर दो यहाँ पर। उत्तर है त्रिलोचन। अब त्रिलोचन का नाम आया बी नंबर। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम चयन करना है। वास्तविक नाम क्या है इनका? जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें और ना छू सकें के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द बताओ। जिसे ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल, अवध का किसान कभी कहा जाता है इन्हें। 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर के क्वेश्चन में क्या है इसे? जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें, ना छू सकें, उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है यहां पर। और बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि सर, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग निराकार बता रहे हैं, जबकि आपका राइट आंसर क्या है? अगोचर। यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इसी में कई लोग दोस्तों गड़बड़ कर देते हैं। जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, उसे अगोचर कहा जाता है। डी नंबर आपका अगोचर बिल्कुल सही होगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। बताइए संदीप भाटी जी, अनिल तिवारी, भाभी शिक्षिका जी, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उत्ग्रीव, उद्ग्रीव, उद्गीर्व या फिर उद्ग्रीव? 69 नंबर के क्वेश्चन में बताएं। बबीता देवी जी, शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उनहत्तर नंबर के क्वेश्चन में क्या जा रहा है सही नंबर? बोले सर उद्ग्रीव लगा दो, यानी कि आप इसमें वी नंबर लगा दो। वी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी नंबर सही है। सिंपी जी, अगला क्वेश्चन है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बैनीपुरी हैं, राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, कुबेरनाथ राय है। रुपया तुम्हें खा गया रंजीत जी बताइए। रूपा कुमारी जी। 70 नंबर का क्वेश्चन है। रिंकू जी, एसपी यादव, आशीष जी, पुष्पा रावत जी, डाली तिवारी जी। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। बताएं बीनू जी। लाइक कर दीजिए सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ऐप आपको डाउनलोड करना है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन है? 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना और सीधा आंसर जा रहा है कि सर भगवती चरण वर्मा लगा दो, सी नंबर आप लगा दो। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मुखवाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, है ना, मैं कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना यहां पर। मुखबाल रवि सभी बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, इसमें कौन सा अलंकार है? बताएं। 71 नंबर का क्वेश्चन है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर चला जाएगा यहां पर उपमा। उपमा यानी कि ए नंबर, है ना। उपमा आपका बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया है ना। गीता जी भी बता रही हैं। जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण के लेखक कौन है? जिनकी याद हमेशा रहेगी, निराला, अमृत राय, यशपाल या फिर वियोगी हरि? जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण के लेखक कौन है? 72 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक करके शेयर भी करना है सभी मित्रों को। जिनकी याद हमेशा रहेगी वो कौन है? सोनू जी, अनीता सिंह जी, ममता मेहता अधिकारी जी, जिनकी याद हमेशा रहेगी वो कौन है? बोले सर वो हैं कौन? अमृत राय। बहुत बढ़िया, अमृत राय लगा दो। बी नंबर आप लगा दो, इसमें बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी नंबर, ठीक है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? किसने कहा है? विष्णु प्रभाकर ने।
कमलेश्वर ने, हरिवंश राय बच्चन ने, या फिर वियोगी हरि ने? बताएं जल्दी से। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? रूपा जी। चयन करिए। राज जी। सभी लोग बताएंगे। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, लाइक करने योग्य क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी साथी लाइक करें और मित्रों को शेयर कर दिया करें। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? एक 73 नंबर के क्वेश्चन में आपसे चयन करने के लिए किया गया और आपका उत्तर हरिवंश राय बच्चन। अब बच्चन की बात आई है तो इनकी आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, ये भी क्वेश्चन आपको ही बताना है। सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, निराला, मोहन राकेश, भगवत शरण उपाध्याय। 74 नंबर का क्वेश्चन है। चौहत्तर नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर है कि सर यहां पर डी नंबर लगा दो, भगवत शरण उपाध्याय। डी नंबर आपका सही बताया है साहेब भाटिया जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरबजोत जी, वेरी गुड। पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चल गर्जन नृपकाज, ये किस पुस्तक के लिए कहा गया दोस्तों? बताइए। 75 नंबर का क्वेश्चन है। ममता जी बताइए। अनीता जी बताएं। सही आंसर पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चली गज्जन नृपकाज। अपन ने पढ़ा है दोस्तों वो पुस्तक के बारे में, है ना, जिसे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई जी हैं, जिन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी नंबर पुस्तक जल्लड़ हत्य दई चली गज्जन नृपकाज, बी नंबर आपका सही है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की दोस्तों विशेषता है? 76 नंबर का क्वेश्चन है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय की, सनक, रुद्र या फिर ब्रह्म संप्रदाय की? बताएं 76 नंबर में। और 76 नंबर के आंसर में सही आंसर जा रहा कि सर कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है ये सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताओ। ये बी नंबर आपका सनक संप्रदाय बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको बताना कि सनक संप्रदाय के प्रवर्तक माने कौन जाते हैं? बताएं कौन कौन सही बता पाता है सनक संप्रदाय में? साहित्यानंद किसकी रचना है? साहित्यानंद। 77 नंबर का क्वेश्चन है। साहित्यानंद के रचनाकार बताना है। डाली जी बताइए। बताएं। आशा जी, पुष्पा जी, छोटेलाल यादव जी, निशी जी। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, ट्रिकी नोट्स, वो संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है ना, और अपने घर एक सप्ताह के अंदर अपने घर नोट्स मंगवा सकते हैं। आज ऑर्डर करोगे, कल आपके दोस्तों नोट्स पोस्ट हो जाएंगे और एक सप्ताह के अंदर आपके घर ये नोट्स पहुंचेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। साहित्यानंद किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ग्वाल कवि लगा दो, सी नंबर लगा दो, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? 78 नंबर का क्वेश्चन। अंग दर्पण के रचनाकार बताना है। ममता जी, अनिल तिवारी जी, अर्चना जी। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है 78 नंबर के क्वेश्चन में? और सीधा आंसर जा रहा है रसलीन है, तोस कवि हैं, बोधा हैं या फिर मुबारक हैं। और अंग दर्पण में देख देख रसलीन, अपन ने याद किया था ना कि अंग दर्पण में देख देख रसलीन, तो ये नंबर आपका रसलीन बिल्कुल सही है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? पहली कविता बताना है। पंत जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है। कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी एक पल्लव रचना है। पल्लव के लिए छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसका रचना काल 1928 है। पंत की पहली कविता कौन सी है? ये 79 नंबर का बताना है। पल्लव का रचना काल क्या है बताइए? पल्लव जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसका रचना काल बताना है। 79 नंबर का क्वेश्चन है। और 79 नंबर के क्वेश्चन में आपका गिरजे का घंटा सही है कि सर इनकी पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है? 80 नंबर के क्वेश्चन में बताओ। 80 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
हाँ 1916 गिरजे का घंटा बिल्कुल सही है, गिरजे का घंटा 1916। ठीक है, आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली जो रचना है वो रचना कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन सफल होता है। यहाँ पर तनु जी, माया राम जी 80 नंबर के क्वेश्चन में, और 80 में आपका उत्तर हो रहा है कि सर तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर है ना, ये रचना किसकी है? तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर की रचनाकार कौन है? बी नंबर तो आपका सही हो जाता है। नेपथ्य राग ये किसका नाटक है? नेपथ्य राग नाटक के रचनाकार कौन है? मीराकांत हैं, मृणाल पांडे हैं, त्रिपुरारी शर्मा है, कुसुम कुमार हैं। नेपथ्य राग किसका नाटक है? 81 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका सही उत्तर जा रहा है कि सर जो नेपथ्य राग है ये मीराकांत। मीराकांत यानी कि ये नंबर आपका सही है, मीराकांत आपका राइट आंसर है। कौन सा अथ का विलोम है? अथ का विलोम क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, अथ का विलोम क्या है? जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के न्यू बैच में दोस्तों एडमिशन लेना है, अभी भी आप ले सकते हो 1500 में 12 महीने के लिए। अभी 3 क्लास ही हुई हैं, है ना, अभी आप एडमिशन ले सकते हो और अध्ययन कर सकते हो। अथ शब्द का विलोम क्या है? अथ का बताना है, तो बताइए मंजू जी, अथ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर रीमा यादव जी, सोनू केएम जी, और बोले सर अथ का हो जाएगा यहाँ पर इति। अथ का इति। ठीक है, ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। हत्यारे कहानी के लेखक कौन है? हत्यारे कहानी के लेखक बताना। राजेंद्र यादव, अमरकांत, मन्नू भंडारी, उदय प्रकाश। हत्यारे कहानी के लेखक कौन है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। और सीधा आंसर चला गया कि सर हत्यारे क्या हो जाते हैं? बोले सर हत्यारे कभी अमर नहीं हो सकते, हत्यारे कभी अमर नहीं हो सकते, तो ये अमरकांत, अमरकांत हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, हत्यारे अमरकांत। ठीक है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? काला जल 84 नंबर का क्वेश्चन है। अमिता राणा जी बताइए, विजय जी, काला जल उपन्यास 84 नंबर के क्वेश्चन में काला जल बताना है। और काला जल से मैंने आपको कई बार बताया कि सर काला जल से सानी 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 बनाना है, सानी। तो काला जल इस सानी जी का उपन्यास है। बी नंबर आपका सानी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर सही हो जाएगा। एक पति के नोट्स रचना के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स, ममता कालिया, सानी, महेंद्र बल्ला, मेहरुन्निसा परवेज। तो ये तो पता ही होगा आपसे, एक पति के नोट्स, इसके रचनाकार कौन है? 85 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर एक पति के नोट्स पूछा है आपसे, यानी कि आप महेंद्र भल्ला लगा दो, सी नंबर लगा दो, महेंद्र भल्ला आपका सही है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। अगर एक पति के नोट्स किसी को आपने दिए तो समझो भल्ला भल्ला पढ़ेंगे, इसलिए अगर पति ने नोट्स मंगवाए हैं तो पति के, और पत्नी ने मंगवाए हैं तो पत्नी के, नहीं तो पत्नी कालिया बन जाएगी। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? कामायनी महाकाव्य जो कि 1935 का इसका रचना काल माना जाता है, इसके लेखक बताना है। इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है, ये कामायनी महाकाव्य जो कामना नाटक पर आधारित है। ठीक है, 86 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर हो रहा है कि सर जयशंकर प्रसाद लगा दो, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, प्रसाद जी का। तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार के रचनाकार क्या हैं? कौन है बताओ? 933 ईस्वी, 933 ईस्वी की रचना है ये श्रापकाचार, और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रापकाचार। अब इसके रचनाकार आपको चयन करना है, बताओ श्रापकाचार इसके रचनाकार कौन है? 87 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर देना सभी साथियों को, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। टेट में 134 नंबर है, वाह बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका सही उत्तर चला गया कि सर देवसेन लगा दो, ये नंबर आप लगा दो, ये नंबर बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज।
खड़ी बोली, बुंदेली या फिर अवधी? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? सुनील तिवारी जी, पूनम जी बताइए। माया राम जी, विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की रचना है और बहुत ही स्पेशल रचना मानी जाती, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, अंजू कुमारी जी, और इसके रचनाकार माने जाते हैं कौन? तुलसीदास। इसकी भाषा कौन सी है? तो ब्रज। ये नंबर आपका सही है। राम भक्ति में तत्सुकी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है, जल्दी से चयन करिए। तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए साथियों। तत्सुकी शाखा के प्रवर्तक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। रामचरण दास हैं, जीवाराम जी हैं, रघुराज से हैं या फिर युगलानंद शरण हैं। और अपन को पता है कि सर जीव तत्काल सुखी होना चाहता, जीव तत्सुखी तत्काल सुखी होना चाहता। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं जीवाराम। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। टूटते परिवेश रचना के लेखक कौन है? टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ दास या फिर बालकर्ण भट्ट? टूटते परिवेश बताओ ज्योति वासुदेव जी, क्या हो जाएगा सही आंसर? टूटते परिवेश, इसके रचनाकार कौन माने जाएंगे? और 90 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर चला गया कि सर विष्णु प्रभाकर। टूटते परिवेश, ये नंबर आपका सही है, विष्णु प्रभाकर आपका राइट आंसर है। खेचर का पर्याय क्या होगा? खेचर का आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह या फिर इनमें से सभी? खेचर का पर्याय बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, इस क्वेश्चन को कौन कौन लपेड़े में लेता है। जनता जनार्दन कहां जा रही है इस क्वेश्चन को लेकर के? खेचर का पर्याय बताना है। 91 नंबर के उत्तर बताना है। 91 नंबर का उत्तर कौन क्या हो जाता है आपका? खेचर का पर्याय बताना है और उत्तर चला जाता कि सर डी नंबर लगा दो, इनमें से सभी लगा दो। डी नंबर आपका सही है। खेचर का पर्याय होता है डी, इनमें से सभी। ठीक है। धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है, रचना के लेखक कौन है? धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध या फिर गंगा प्रसाद विमल? धरती अब भी घूम रही है, इस रचना के लेखक कौन है ये बताना है, चयन करना है। और 92 नंबर का उत्तर आपको बताना है। 92 में आपका सही उत्तर क्या हो रहा है? सही उत्तर हो रहा है कि सर धरती अब भी घूम रही, किसकी कृपा से? विष्णु तो विष्णु प्रभाकर। ये नंबर करेक्ट है, राइट आंसर है। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना? इसी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है ये भी आपको बताना है। यामा के रचनाकार कौन है ये भी आपको चयन करना है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, और आप डाउनलोड करिए इसको। यामा के रचनाकार आपको चयन करना है। यामा किसकी रचना है ये आपको बताना है। 93 नंबर का क्वेश्चन है। 93 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर महादेवी वर्मा लगा दो। बी नंबर आप लगा दो, बी नंबर आपका सही है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। बी नंबर। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इस आलोचना कृति के लेखक कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष, गजानन माधव, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, ईलाचंद जोशी? नई कविता का आत्मसंघर्ष, संदीप सिंह जी। सभी लोग लाइक करके शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को। दोस्तों अपने मित्रों को शेयर भी करना है और अपने साथियों को इस सेशन से भी जोड़ना है, इस सेशन से आपको जोड़ना है। ठीक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। मुक्तिबोध हैं, शिवदान सिंह चौहान, ईलाचंद जोशी हैं। 94 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर बताया कि सर नई कविता का आत्मसंघर्ष, गजानन माधव, मुक्तिबोध। 1917 में जिनका जन्म होता है मुक्तिबोध का। ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। रोमांटिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया?
बताओ, भारतेंदु ने किया क्या, हरिऔध ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया, फिर डॉक्टर नगेंद्र ने किया। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पे दोस्तों। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने का दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रोमांटिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 95 नंबर का क्वेश्चन है और 95 में आपका उत्तर सी नंबर चला गया, रामचंद्र शुक्ल चला गया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका कौन है? बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका कौन है? पद्मा सचदेवा, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता, शिवानी। बूंद बावड़ी बोले सर, बूंद बूंद बावड़ी है, बताएं। राधिका जी, अनीता जी बताइए, सुनील तिवारी जी, अंकिता जी, अशोक प्रजापति जी, लाली यादव जी, बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका कौन है? ये बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक करके शेयर भी कर दिया करें जल्दी जल्दी से। और 96 में आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा। ये नंबर आपका करेक्ट है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन है? सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, निर्मल वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं? 97 नंबर का क्वेश्चन है। सृजन के सेतु कौन है? दीपिका शुक्ला जी, कमलाकांत जी, बलबीर सिंह जी, सभी लोग बताएं। लाइक कर दें सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। सृजन के सेतु तो बोले सर वही हैं विष्णु जी, विष्णु जी हैं, यानी ये नंबर आपका सही है, ये नंबर जिन्होंने भी बताया सृजन के सेतु, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राय कुमार चरियू के रचयिता कौन है? यही आज ही पढ़ा था, राय कुमार चरियू। निधि दुबे जी बताइए, प्रमोद सैनी जी बताओ, राय कुमार चरियू के रचनाकार कौन है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बता पाता है। रोड़ा कवि हैं, जो इंदु हैं या फिर पुष्पदंत हैं? राय कुमार चरियू के रचनाकार। और ज्योति जी यादव, छोटे लाल जी जो इंदु नहीं, पुष्पदंत हैं, पुष्पदंत। इन्हें अभिमान मेरु कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये 10वीं सदी के माने जाते हैं, कौन? पुष्पदंत, ठीक है। इन्होंने एक महापुराण करके ग्रंथ लिखा था, महापुराण करके ग्रंथ लिखा था, जिसमें दोस्तों 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन मिलता है। ये पुष्पदंत जी को लगाना है ना। सी नंबर आपका सही है। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है? 99 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए विजय जी। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताओ। जिनकी रचना कीर्ति लता है, ठीक है, जिनकी रचना कीर्ति पताका है, जिनकी रचना दोस्तों पदावली भी है, पदावली भी है ना। तो ये बताना है कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा अवहट्ट मानी जाती है। कवि शेखर ये कहा जाता है किसको? विद्यापति को। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही चला जाता है, ये नंबर सही है। भक्त नामावली के लेखक कौन है दोस्तों, बताओ। भक्त नामावली के नाभादास हैं, गोकुलनाथ हैं, कालिदास हैं या फिर ध्रुवदास हैं? भक्त नामावली के लेखक कौन माने जाते हैं? भक्त नामावली के लेखक कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, शेयर कर दो दोस्तों, अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दिया करो मित्रों को। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। सभी साथी बताएंगे और लाइक करके जल्दी से बताना है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों हिंदी साहित्य के, वो नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर में। हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स, बढ़िया नोट्स मंगवा सकते हैं। और आपका उत्तर चला गया डी नंबर, ध्रुवदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका भक्त नामावली। एक रचना है भक्तमाल, है ना। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। उत्तर भक्तमाल भारतेंदु जी की है। भक्त नामावली ध्रुवदास की है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, बढ़ते रहें,
हिंदी साहित्य के ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, अपने घर पर दोस्तों 1 सप्ताह में पहुंच जाएंगे। संपर्क करें। इस प्रकार से आपके हिंदी साहित्य के नोट्स रहेंगे। सबसे पहले हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, साहित्य लेखन के इतिहास के लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। इस प्रकार से ये दोस्तों आपके 2 पार्ट में रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये चैप्टर रहेंगे, सेकंड पार्ट में ये आपका यहाँ से चैप्टर चालू होगा। कहानी, ना हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्ट, ये रहेंगे। इसमें हिंदी में विविध ये रहेंगे। ठीक है, जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड कर लें। पूरा सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का एक ही ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐप का लोगो है, लोगो देखकर भी आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं। जिन भी साथियों को पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर आप परचेस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तनु जी, शोभा जी, श्वेता जी, है ना, विनीता जी, अनीता जी, पुष्पा जी, अर्पिता जी, बलदेव जी, शांति जी। ठीक है, और जिन भी साथियों को दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, मात्र प्रैक्टिस करनी है, तो 10,000 क्वेश्चन की ये सीरीज ले सकते हैं। 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लवली ठाकुर जी, संगीता जी, विकास जी, अनुराग जी, अनीता जी, वंदना जी, छोटे लाल जी, उमंग, है ना, उमंग जी, ज्योति जी, रेखा जी और पार्वती जी, विकास जी। ठीक है, क्रांति, सोनू जी, प्रवंत प्रजापति जी, राजू, सुमन जी, संदीप, पुष्पा जी, पूनम जी। ठीक है, क्रांति जी, ममता, आशा जी, अंशुल जी, ममता जी, सोनू जी, रमा जी, राजीव, अनुराग जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करें दोस्तों, पढ़ते रहें। और अभी 10 बजे एग्जाम पार में भी क्लास होगी, वो भी आप लोग पढ़ें। ठीक है।